हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, जो क्या बता दिया था कि जो वायु मंडल और जल मंडल की चर्चा हुआ था, समुद्री समीर और स्थल समीर का भी जानकारी हमको लेना था। तो आज हमको जानना है मुख्य रूप से ग्रीन हाउस। क्या जानना है? ग्रीन हाउस पौधों के प्रभाव। मतलब कि जो ग्रीन हाउस है, हरित घर है, हरित गृह इसको कह सकते हैं। हरित गृह जो है पौधों पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। तो सज्जनों, जानना है कि जो ये होता है ग्रीन हाउस अर्थात हरित घर, इसका एक अलग ही इफेक्ट संसार को मिलता है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या करा पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों, मान चलो कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कई सारे गैस हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम, ये सब जो है मीथेन, सारे गैसों को क्या करता है वायुमंडल में, क्या करता है वायुमंडल में चारों ओर घेरा बनाती है। क्या करती है? तो चारों ओर घेरा बना लेती है। उसी घेरा के अंतर्गत इसको कन्वर्ट करके रखने का काम इनका मुख्य रूप से है। किसका? ग्रीन हाउस का। और जो मौजूदा ताप है पृथ्वी पर, कह ये सूर्य के ताप को पृथ्वी तक आने देती है। सूर्य में जो गर्मी है, सूर्य का ताप डायरेक्ट पहले सूर्य की प्रकाश कहां पर? ओजोन परत पर। ओजोन परत फिर क्या करता है? उसको फिल्ट्रेट करके तब फिर धरती पर भेजने वाला काम होता है। तीन सब क्रिया होते हुए लेकिन पृथ्वी से आने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। पृथ्वी में मौजूद जो गर्मियां है, उस गर्मी को मुख्य रूप से वह रोकती है और रोक करके उसको कंट्रोल रखता है, उसको बाहर जाने नहीं देता है। यह काम होता है। कारण यह पृथ्वी के ताप को बढ़ाती है। जो पृथ्वी पर गर्मी है इसको बढ़ाती है, फिर बढ़ने के बाद जो है उसको बाहर जाने नहीं देता, उसको वहीं पर कंट्रोल करके रख दिया जाता है। किसको? तो वो रखता है जो पृथ्वी में पैदा हुआ गर्मी है उसको। कह इसमें पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इस सब जानता है कि यह पृथ्वी के ताप को बढ़ाता है, बढ़ाएगा तो बढ़िए नहीं जाएगा, वो तो बढ़ाता है। इस प्रकार के घटना जो होगा, यही घटना को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम कह सकते हैं पौधा घर का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधा घर का प्रभाव। जैसे ये सूर्य देख रहे हैं, तनीश्वर जी मुखड़ा गड़बड़ा गया, कोई बात ना। ये सूरज है, सूरज की जो आने वाली प्रकाश है, ये क्या है? सूर्य की प्रकाश। लिख दीजिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य का विकिरण। तो क्या लिख दिया गया? यही सूर्य का विकिरण। ये डायरेक्ट कहां पर आती है? हरित गृह पर। तो यह क्या करता है? रोकी गई उष्मा, इसके अंतर्गत जो उष्मा रोका गया, इसको रोका गया। इसमें कौन कौन है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड ना, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन, ये सब गैस को यहाँ पर क्या करता है? एक कंट्रोल करके रखता है। यह मुख्य रूप से जो है क्या करता है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ने से क्या करता है? रोकता है। इसमें समुद्र तल की जो गहराई है उसको ऊपर उठाती। क्या कर? समुद्र तल की ऊपर उठेगा और कई बार फिर क्या होता है? बार बार नीचे आ जाता है। समुद्र के तल जो है ये इतना भयंकर है, कहना कठिन है। इसको ऊपर उठाते कौन? ग्रीन हाउस। फिर उसको नीचे कर देगी, देश डूब जाएगा, ऐसा लगता है कि, और कई बार ऐसा भी लगता है कि अब देश डूब जाएगा, ऐसा होता है। तो ये किसका काम है? ग्रीन हाउस के अंतर्गत आता है। अब जानना है आपको वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। हवा जो गंदा कैसे होता है दोस्तों? हवा गंदा मुख्य रूप से वायु में क्या होता है? बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ क्या होता है? मिल जाता है। क्या होता है? वायु में कई सारे अवांछनीय पदार्थ का मिल जाना, जिससे उसका प्राकृतिक गुण क्या होता है? विकृत हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। वह विकृत गुण जो खत्म, जो उसका मौजूदा गुण है हवा में, वह नष्ट हो जाता है। वह स्वास्थ्य के लिए काफी क्या होता है? हानिकारक होता है। तो ऐसे घटना जब घटने लगे तो यह क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे धुआं, लकड़ी जलाना, तरह तरह के गाड़ी का धुआं, पॉल्यूशन, इस सब क्या होता है? जो प्राकृतिक गुण मौजूद है वायु में, इसको विकृत करता है, अर्थात
नष्ट कर देता है। जब नष्ट कर देता है अपना गुण खत्म करके दूसरा गुण धारण करता है, जब जान माल के शरीर के अंदर में प्रवेश करता है तो यह नुकसान पहुंचाता है। तुरंत क्या बात है मैंने, वायु प्रदूषण क्या होता है कि जो वायु है उस वायु में जब कोई अवांछनीय मतलब हवा के अलावा कोई दूसरा गैस उसमें क्या होता है, मिलावट हो जाता है, तो हवा का जो अपना पूर्ण प्रकृति है वह तो खत्म हो गया। वह खत्म होना और मानव के शरीर पर जो हम लोग लेते हैं खींचते हैं सांस, उसके माध्यम से शरीर पर अट्रैक्ट करता है और वही अट्रैक्ट के कारण क्या होता है, तरह तरह के रोग भी उत्पन्न हो जाती है। कारण कि वायु में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की मिलावट जिसमें वायु का अर्थात उसका प्राकृतिक गुण विकृत हो जाता है, मतलब कि जो प्रकृति से मिला हुआ उसका गुण है वह खत्म हो जाता है। वह खत्म होना एवं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाए, वायु प्रदूषण कहलाता है। सही बात है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कई सारे गैस हमारे मुंह में अंदर में आ जाता है, वह क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। इसका कारण वायु प्रदूषण के बहुत सारा है। सबसे पहले नाइट्रोजन और सल्फर गंधक के विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन जो होता है बहुत सारे इसका देखते हैं कि उपयोग किया जाता है अलग अलग कामों में। तो गंधक ये सब क्या ऑक्साइड होता है और उसका निलंबित कण या हाइड्रोकार्बन इस सब भी क्या करता है, ऑक्सीजन को अर्थात वायु को दूषित करने में अपना कोई कमी नहीं छोड़ता है। धूल और कण, जब हवा तेज चले तो धूल और कण क्या होता है, हवा में मिल जाता है और हम लोग सांस जब लेते हैं तो सांस के माध्यम से नाक के जरिए हमारे शरीर में आता और शरीर में आने के बाद वो फिर अपना प्रतिक्रिया जाहिर करता है, अर्थात आदमी को रोगी बना देता है, स्वस्थ से अस्वस्थ कर देता है। यही तो उसका काम है। कारण नाइट्रोजन प्लस सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस सल्फर के ऑक्साइड क्या क्या होता है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, केरोसिन, ये सब जो है जब जलता है क्या होता है, जब जलता है जलने के बाद जहरीली धुआं पैदा करता है। क्या करता है, जहरीली धुआं पैदा करता है और ये पूरे धुआं पूरे वायुमंडल को क्या करती है, घेर लेती है और घेरने के बाद वातावरण गंदा दूषित हो जाता है और यही कारण है कि जो वायु है उसको गंदा कर देता है। ये सब जलकर जलवाष्प बनता है। इस सब जो जलेगा चाहे कोयला हो या पेट्रोल हो, प्राकृतिक गैस, चिमनी की भट्टी से निकलने वाली धुआं, ये सब क्या करते हैं, जल वाष्प बनाते हैं, जल का कण बनाता है। और वह जल का कण क्या है, अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है, अम्लीय वर्षा। तो अम्ल का जो वर्षा, अम्ल मतलब खट्टा, एसिड, तो खट्टा का ही वर्षा होने लगता है, बहुत खतरनाक होता है। ये अम्ल प्राय नाइट्रिक सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं, ये मुख्य रूप से जो अम्लीय वर्षा होता है इसमें मौजूद कण क्या होता है, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। वर्षा जल के साथ साथ भूमि पर आते हैं। जब बारिश होता है तो वह जो जलवाष्प का कण है वह धरती पर आकर के गिरता है। गिरने के कारण क्या होता है, धरती भी दूषित और मनुष्य को भी तो अस्वस्थ कर देता है। इसमें अम्ल की मात्रा घुली रहती है। तो क्या होता है, अम्ल की जो मात्रा इसमें मौजूद होता है तो यह क्या करता है, तरह तरह के रोगों का उत्पन्न करता है। वायु में प्रदूषकों की उपस्थिति को दृश्यता, जो वायु में उपस्थित प्रदूषक हो उस दृश्य घटती जो है सर्दियों में, तब सर्दी के मौसम में हम लोग अक्सर घूरा लगाते हैं, तो अब तो बहुत घूरा कम हो गया, अब हीटर चलने लगता है। वायु के साथ संघनित हो जाता है, क्या होगा, हवा के साथ मिल जाता है। इसका मिलने से उसका जो दृश्यता विशेष रूप से क्या होता है, घट जाता है। और यही वायु के विशेषता को घटना ठंडी के मौसम में क्या कहलाएगा, घुम कोहरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घुम कोहरा कहलाता। अगर आपसे पूछा जाए घुम कोहरा किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि वायु में प्रदूषकों की मात्रा क्या रहता है, जो प्रचुर रहती है। लेकिन वही सर्दी के मौसम में वायु की जो मात्रा है, दृश्यता, वह घट कर कम हो जाता है। यही घटने की प्रक्रिया घुम कोहरा कहलाता है। इससे होने वाले बीमारियां क्या क्या है,
इससे होने वाली बीमारियां, खास करके आपको बता दें कि जो बीमारी होगा आपको कैंसर, क्या होगा, कैंसर, हृदय रोग, हृदय रोग, उसके बाद एलर्जी, एलर्जी, एलर्जी हो जाएगा। उसके बाद त्वचा रोग, त्वचा रोग, त्वचा रोग, और ब्रोंकोटाइटिस, ब्रोंकोटाइटिस, ये सारे इत्यादि जो बीमारियां हैं आपको मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। इन सब को रोकना थोड़ा अपने आप में मुश्किल हो जाता है। रोक तो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी करेगा। तो इसको क्यों हम जलाएं, अधिक नहीं जलाना चाहिए, अवांछनीय पदार्थों को न नष्ट करें, तब जाकर के ये बचाया जा सकता है। तो आज का टॉपिक मुख्य रूप से आपको रहा हरित गृह घरों का प्रभाव, अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह का प्रभाव। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।